हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2022 और 23 के होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये ऑब्जेक्टिव है, जो कि चैप्टर नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है? मैंगनीज, फेरम, स्कैंडियम, वैनेडियम दिया हुआ ऑप्शन में, यानी ये चैप्टर नंबर 8 से है, DNF ब्लॉक से। बराबर है। अच्छा, अब हमको क्या पूछ रहा है, इसको सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है? मैंगनीज, बहुत ही फेमस है। समझ में आ रहा है? जिसका कहां से कहां तक होता है? +7 तक रहता है। कहां तक रहता है? +7। तो पूरे 3D सीरीज के सारे एलिमेंट कौन से हैं? 3D सीरीज, ठीक है, याद है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है। मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, तो यहाँ आ गया ना, देखो स्कैंडियम आ गया, ठीक है, मैंगनीज आ गया, और कौन है? मांगे फी, ठीक है, वेनेडियम आ गया, हो गया ना सब। ठीक है, तो इनमें जो मैंगनीज होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ये सब आप लोगों ने टेबल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है इसको? क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी पूरे 3D सीरीज में और कोई एलिमेंट नहीं है जो इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। तो याद रखिए, 2022 में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। थियरी में पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बहुत ही, ठीक है, इस पे बहुत जोर देकर आपको बताया था मैंगनीज के बारे में। ठीक है, चलिए, ओके। देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, ये अगेन आपका चैप्टर नंबर 8 से ही है। किधर से है? चैप्टर नंबर 8 से है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपको 1 मार्क के लिए। क्या पूछा है कि राइट द नेम ऑफ अलॉय यूज्ड इन फिशर ट्रॉस। मैंने पूरा लाइन वाइज पूरा याद करवाया था, तो इसके अंदर अलॉय का नाम क्या है पता है? इसका आंसर क्या हो गया? कोबाल्ट और थोरियम का अलॉय। कोबाल्ट और थोरियम का अलॉय, ठीक है। करिए इसको आंसर। राइट द नेम को हटा दो, राइट द नेम ऑफ को हटा दो पूरा। कोबाल्ट थोरियम अलॉय यूज्ड इन फिशर ट्रॉस प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। समझिए कैसे लिखोगे आंसर इसको? राइट द नेम ऑफ हटाओ और ये कोबाल्ट थोरियम लगा दो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 7 से है। कौन से चैप्टर से है? कैसे समझ में आ गया चैप्टर? चैप्टर नंबर 7 कौन है? 16, 17, 18 ना। तो देखो 16 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओके। अच्छा, 16 के बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ग्रुप 16 हमारा कौन होता था बच्चों? OS से टेपो, बराबर है, यही होता था। अच्छा मुझे बताओ, पहला बोल रहा है कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड बताओ। क्या बोल रहा है? रेडियस। ऊपर से नीचे साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ये देखो कैसे लिखने का, बहुत ही आसान, आधा आधा मार्क्स का है सब। चार चार चीज है, 4 साइड हेडिंग, सबका ट्रेंड बता दो, कितना मिलेगा? पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, हर एक पे आधा आधा मिलेगा। तो ऊपर से नीचे अगर साइज की बात करूं तो बढ़ती है, तो एटॉमिक रेडिया आयनिक रेडिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपन क्या लिखने का, तो एकदम सिंपल आंसर है बच्चों, एटॉमिक रेडिया साइड हेडिंग डाल देना, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलना? इट इंक्रीजेस, क्या बोलने का? हाँ, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 16 का तो पूछ ही रहा है ना अपने को, समझ में आ रहा है? सेकंड क्या बोला उसने? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला बच्चों? अब आप मुझे बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी मालूम है क्या होता था? हाँ, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है। और स्पेसिफिकली बात करें तो क्या नाम है, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में होता है। खैर, अब मुझे बताओ, जिसका साइज कम रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, या जिसका साइज बड़ा होगा उससे निकालना मुश्किल होगा?
उससे आसानी से निकाल लोगे ना, बड़ा साइज रहेगा तो ऊपर से नीचे देखो, यहाँ पर ये छोटा साइज है, फिर साइज बढ़ते जा रहा है ना। तो ऊपर वाले में ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। नीचे वाले का साइज ज्यादा रहेगा तो आसानी से कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। मतलब डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीजेस। क्या बोलेंगे, ठीक है, तो क्या लिखने का, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको मालूम है, सुनो बात को बच्चों, एन सिंपल सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। उससे थोड़ा कम किसका होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा इसका पहला मेंबर है, समझ आ रहा है, सेकंड नंबर वाला सबसे ऊपर है, तो उसके नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही करेगा, तो डाउन द ग्रुप बराबर, तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आसान है ना, कितना अच्छा अच्छा है, देखो आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा आपको। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट कौन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको मालूम है 16 का नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसके लिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव। आप टेबल देखोगे ना, उसमें जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो टेबल में जो है ना हम लोग नंबर, ऑक्सीजन का जो है ना, सिर्फ ऑक्सीजन का जो है थोड़ा सा एनामोलिस है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। बाकी आप जनरली देखोगे तो नेगेटिव नंबर जो है ना वो कम होता दिखाई देगा। जनरल ट्रेंड क्या है, बराबर, तो अपन क्या बोलेंगे, इट बिकम्स, हाँ ऐसे लिखना है इसको, लेस नेगेटिव, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। हावेवर करके एक चीज क्या लिखना है इधर पे स्पेसिफाई करना, हावेवर ऑक्सीजन, हाँ ये एक्सेप्शन था, ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव, देन ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, सल्फर आता है ना, लेस नेगेटिव देन सल्फर। ठीक है, यहां से देखेगा ना तू, तो मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, डिक्रीज करेगा। लेकिन उसके ऊपर जाएगा तो ये भी लेस नेगेटिव हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन का जनरल ट्रेंड क्या है, ऊपर से नेगेटिव में नंबर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन का सल्फर से कम होता है, -333 कुछ नंबर है, आप टेबल में चेक करोगे ना, टेक्स्ट बुक लाया हो तो टेक्स्ट बुक में चेक करिए। तो इसका ऐसे लिखना है, तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेंड हो गया। कितने मार्क्स मिल गए सब पे, आधे आधे। देखो केमिस्ट्री में ना बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं है आपको, मैं ये इस चैप्टर से बताऊं ना, 7 और 8 से बहुत बड़े बड़े आंसर्स आपको नहीं पूछे जाते, छोटे आंसर प्रिपेयर कीजिए। हाँ ऐसे, क्योंकि ना ये चैप्टर से ना ऐसे बड़े बड़े सवाल नहीं आ रहे पेपर में। 4 मार्क में 2 मार्क का अटैच कर दे रहा है, समझ आ रहा है, 3 मार्क्स में भी 1+2 करके ऐसे दे रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए बच्चों, हमारा अगला सवाल क्या है, हाँ, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमाटाइट। ये हेमाटाइट आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्या बोला, आयरन का ओर है, समझ आ रहा है, ओर भी है, और इसका हाँ Fe2O3 है। क्या है, Fe2O3। चलो
क्या लिखेंगे हम लोग? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्या? हीमाटाइट। क्या है? Fe2O3। देख रहे हो? अच्छा, उसके बाद क्या सवाल है? उसके बाद सवाल है राइट द नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 नहीं याद है अपने को? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम कैसे याद करते हैं? ग्रुप नंबर 17 हम लोग ऐसे याद करते हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम एट कौन सा होटल? ताशकंद होटल। ऐसे नहीं किया था अपन ने? पूरे लिख सकते थे, इन्होंने 2 ही पूछा हुआ है, तो जितना बोलेगा ना उतना ही लिखने का, ज़्यादा एडवांस नहीं बनने का। अपने को तो पूरा आता है, पूरा लिख के आएंगे, जितना पूछा उतना आंसर करने का। चलो, पहला और दूसरे मेंबर ग्रुप नंबर 17 का फर्स्ट मेंबर पहला देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का हमारा सिंबल क्या है बच्चों? F। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दीजिए। ये देखो 1s2 2s2 2p5 2 2 4 4 और 5 9 हो गया। समझ गए बात को? आना चाहिए ये सबको, कितने बार सिखा चुका हूं। हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद किसको ले लेते हैं? क्लोरीन। तो इसका नाम लिख दिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 और देन 3p5। बच्चों हो गया, समझ गए? कंप्लीट। सुनो बच्चों, अगला सवाल। हाँ, ये भी आपका जो है ना 3 मार्क का सवाल है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। अब इसके अंदर ना एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। एक आपको बोल रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 25 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। लेकिन वो बोल रहा है कि डाइवेलेंट है। क्या है? मतलब जो भी वो मेटल है, फॉर एग्जांपल एम, वो डाइवेलेंट है, मतलब +2। तो आपको डाइवेलेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और फिर क्या निकालना है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है पता है? म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 bm। पता है? बोर मैग्नेटॉन। ये n कौन होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो वैल्यू पुट करने का और आंसर निकालने का। अंडरस्टूड? चलो सॉल्व करें, आ जाइए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? ये देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, किसके लिए लिख रहा हूं? डाइवेलेंट मेटल। कौन सा मेटल? डाइवेलेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं जनरली कैसे लिख सकता हूं? m+2। m फॉर मेटल। वैसे अपने को मालूम है कि 25 नंबर किसका होता है भाई? मैंगनीज का होता है। तो आप mn लिख भी सकते हैं, लेकिन आप m रहने दो उसको, m+2। पहले इस मेटल के लिए जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 25। कितना है एटॉमिक नंबर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ग्राउंड स्टेट में। कौन से स्टेट में? ये देखो, इन या एक काम करो, चलो डायरेक्ट लिखते हैं अपन। M25 पहले इसका लिखता हूं। क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6। कितना हो गया भाई ये? 10। 3s2 3p6 कितना हो गया भाई? 18। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है 4s2 भरेगा 20 हो जाएगा, और उसके बाद 3d में 5 भरा जाएगा, तो कितना हो गया? 25। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डाइवेलेंट क्या हो जाएगा m+2 के लिए? लेकिन 2 कहां से कम होएगा?
लास्ट शेल कौन है? 4 वाला है। तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये होगा 2s2 2p6, ये ऐसे ही चलेगा 3s2 3p6, ये वाला गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट शेल कौन है? 4th वाला लास्ट होगा ना, 3rd वाला लास्ट थोड़ी होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा, तो बचेगा क्या? 3d5। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये D के पास, ये देखो P में तो पूरा फुल है ना, तो उसके अंदर सब पैड होंगे, लेकिन D वाला जो है मेरा क्या नाम है, पूरा फुल है क्या? तो इसके कितने डब्बे बनते हैं मालूम है ना? D मतलब 5 BHK, D मतलब, अच्छा हंट्स रूल के अकॉर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, है ना। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है, अब क्या निकालूंगा मैं? ये निकालने बोला है। म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, ये कितना है? 5, 5 इंटू 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 7 35, और 35 का स्क्वायर रूट मैंने आपको बोला था याद कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि नंबर तो चेंज होने वाला नहीं है 5 के लिए। 5.92 और लिखना BM, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अच्छा उल्टा भी समझ लो, समटाइम अगर आपको बोर मैग्नेटॉन देता है, क्या देता है? बोर मैग्नेटॉन दिया और बोलेगा कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कौन बताएगा? 5। कैसे? इस नंबर से कैसे पता करते हैं? पॉइंट के पहले जो इंटीजर दिख रहा है ना, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। समझे बात को? अगर ये देखकर आपको पूछता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, तो पॉइंट के पहले नंबर देख लेना कितना है, उतने ही अनपेयर्ड, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? सिर्फ मेरा एक आधा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टाइटेनियम +4, ठीक है, टाइटेनियम +4, इसके लिए सॉल्व करना बच्चों हमको। क्या? इस पे देखो आप लिखते जाओगे ना, देखो ये कैलकुलेट किया ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ रहे बात को? आप चाहे तो फर्स्ट पॉइंट लिख दो उसको, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो, टाइटेनियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। किसका? टाइटेनियम। अब सोचो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? साइंस टीचर, हाँ तो टीचर का कितना? 22, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ए इसका Z आपका कितना होता है? आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो बच्चों, ये देखो टाइटेनियम लिख के Z लिख सकते हो, कितना? 22। और इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो यहां पर। और उसके बाद ये कितना हो गया? 18 हो गए। उसके बाद 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 2। अच्छा मुझे बताओ, टाइटेनियम +4 के लिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है? 4। तो 2 इधर से जाएगा, उसके बाद 2 इधर से जाएगा, 2 4s से जाएगा और 2 3d से जाएगा, तो क्या बचेगा? 1s2 2s2, ठीक है, 4s 0 और 3d भी क्या हो गया? तो यहां पर देखो d का क्या हो गया, देखो d अगर कंप्लीटली फिल्ड होता है या कंप्लीटली एम्प्टी होता है, उस केस में वो कलरलेस होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पर क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ टाइटेनियम +4 सिंस (3d is empty), क्या बोलेंगे? इज empty for टाइटेनियम +4, therefore अब लिख दो वहां पर salts of टाइटेनियम +4, ठीक है, आर कलरलेस। कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। समझ गए बात को? कलर्ड होने के लिए डी के ऊपर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना,
अंडरस्टूड? करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों इसी चैप्टर नंबर 8 से आपका 1 मार्क का एक सवाल है। 3 मार्क के इसमें 1 मार्क का सवाल है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर देखो क्या लिखोगे। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? अच्छा, अगर आपको ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा तभी भी यही लिखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है तभी भी यही, एक्टिनॉइड बोलेगा तभी भी यही लिखना है। तो लिखो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, ग्रेजुअली decreases with the increase in atomic number. This is known as lengthenoid contraction. ओके, हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद एग्जांपल करना है इसको। मेटल डेफिशिएंसी किधर पढ़ा है हम लोग ने? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का 2 मार्क का किसके साथ कनेक्ट किया? सल्फर। सल्फर किधर आता है भाई? पी ब्लॉक का है। तो ये जो देख रहे हो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 का है। कहां से है? चैप्टर नंबर 7। समझ रहे हैं कैसे कंबाइन कर रहा है केमिस्ट्री में? हाँ, मतलब कोई भी चैप्टर का 2 मार्क का कोई दूसरे चैप्टर के साथ क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा। समझ रहे हैं? ओके, तो हम लोग कौन सा भी आंसर करने वाले हैं? मेटल डेफिशिएंसी ये तो हो चुका ना अपना। इधर आ जाओ। अच्छा, तुम लोग को ना ये मेटल डेफिशिएंसी था या एक तरीके का तुम लोग को डिफेक्ट दिया। रुको मैं बात करता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर। देखो यहां पर प्रिपरेशन पहले बात करते हैं। आपको एक इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन, जो कि क्या है आपका? प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का। किससे बनाना है? फ्रॉम सल्फर से। तो आपका देखो ये रिएक्शन है S प्लस O2 गिव्स SO2। मालूम है ये? सल्फर डाइऑक्साइड का जब थियरी टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग तो सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, उसका बेसिकली कंबशन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो गया प्रिपरेशन। उसके बाद राइट द यूज ऑफ सल्फर। यूजेस किसका? ऑफ सल्फर। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड का नहीं। किसका यूज पूछ रहा है? सल्फर। तो इसका पहला होगा, पहला जो यूज होगा in the manufacture of, it is used in manufacturing या फर्टिलाइजर्स लिख दो, ठीक है। फर्टिलाइजर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं मालूम है ना? खाद। खाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, चार मार्क वाला सवाल है ये, जिसमें से 2 मार्क इसका मिलेगा आपको। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस। मैचेस क्या होता है मालूम है? हाँ, ठीक है, मैचेस, फायरवर्क्स, और क्या लिख सकते हो? एंड
गन के जो पाउडर होता है ना, गन पाउडर एटसेट्रा, ठीक है। चलिए बच्चों देखो नेक्स्ट, अभी ये वाले का आंसर आप लोग, अभी पुराना जो एक क्वेश्चन हम लोग ने किया था, 3 मार्क वाला सवाल किया था ना, उसके बेसिस पर आराम से कर सकते हैं। 25 एटॉमिक नंबर दिया था, उसका डाईवेलेंट बोला था, तो ये क्या था, Mn+2 ही तो था, ठीक है। तो Mn+2 का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, 3d5 आता है लास्ट, 4s के 2 चला गया, तो 3d5 मतलब कितने ऑड इलेक्ट्रॉन, 5, और 5 के लिए आंसर कितना आता है आपका, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, म्यू कितना आता है, 5.92, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन इसका, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में Mn+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, या पूरा मैं ऐसे लिखूं, इसके लिए आप ऐसे आर्गॉन भी यूज़ कर सकते हो, आर्गॉन का 18 होता है, ठीक है। उसके बाद 4s2 और 3d5, जिसके अंदर से ये 2 दे देगा तो क्या बन जाएगा, 4s0 बराबर 18 और ये 5 23 हो जाएगा, समझ गए बात को। कितने डब्बे, 1 2 3 4 5 है ना, तो आपका n कितना हो गया 5, आपका मुंह कितना निकल कर आएगा, बराबर है 5 इंटू 5+2 35 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 5.92, तो वही हो गया 916 BM, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट, क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट, कौन बताएगा, क्रायोलाइट का क्या फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था, केमिकल कंपोजिशन बताना है सिर्फ, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे ना 1 मार्क मिल जाएगा वैसे। देखो Al3, एक मिनट, Na लिखना 3, और उसके बाद लिखना AlF6, हो गया, दिस इज योर आंसर 7, ये चैप्टर नंबर 7 से है बच्चों, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में आपको दिख जाएगा। देखो जो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, ठीक है, अगला सवाल हमारा अगेन चैप्टर नंबर कौन से आ रहा है बच्चों, ये 8 से आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 से। कितने मार्क के लिए पूछा है, 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस, और बहुत ही आसान है, देखो 2 मार्क के लिए पूछेगा, इधर 2 पॉइंट उधर 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, छुपा बादल में शर्मा के ओ मेरी जाना, सीने से लग जा तू, ओ मेरी जाना, ठीक है। ये देखो एक पहला पॉइंट देखो, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड जो है ना, सिमिलर पॉइंट नहीं लिखना है, सिमिलर पॉइंट क्या हो गए, दोनों के 14 एलिमेंट होते हैं, समझ आ रहा है, बोथ बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, ये सब सिमिलर पॉइंट्स हो गए, आपको डिफरेंस लिखना है। तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, देखो आपको पता है आपका जो लेंथेनॉइड है, उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, कहाँ एंटर करता है 4f में, और एक्टिनॉइड में किधर एंटर करता है 5f में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपली, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन लेंथेनॉइड सीरीज
एंटर्स इन 4F, कहाँ एंटर करता है? 4F आप लिख सकते हैं सब शेल, ठीक है, 4F सब शेल। और यहां क्या बोल सकते हैं? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दिस सीरीज या एक्टिनॉइड सीरीज एंटर्स इन, क्या बोल सकते हैं? 5F सब शेल। समझ गए बात को? नहीं बोले? समझ गया? नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं बच्चों? आपको पता है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? ये 6 पीरियड में होता है और ये तो एक पॉइंट लिख दिया ना, इट बिलोंग्स टू सिक्स्थ पीरियड। कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ, या ऐसे भी नंबर में भी लिख सकते हैं, 6 पीरियड। कहां पर? इन मॉडर्न पीरियड टेबल में। और इसके लिए क्या लिखोगे? सेम टू सेम 7 पीरियड, ठीक है, पूरा सेम टू सेम लिखोगे। 6 की जगह क्या आ जाएगा? 7th आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट में हमारा कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग। प्रोमिथियम के बारे में पता है आपको? लेंथेनॉइड में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, और एक्टिनॉइड में सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट प्रोमिथियम, ठीक है। तो अपन बोलेंगे दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। क्या बोलेंगे? नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट करके क्या बोल सकते हैं? ठीक है, प्रोमिथियम, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोमिथियम। यहां पर क्या बोलेंगे? ऑल आर रेडियो एक्टिव। हो गया? आराम से इतने पॉइंट याद कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 7 से है। किससे है? चैप्टर नंबर 7 से है। और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? 2 मार्क्स के लिए। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी ऑक्सो एसिड्स दिए गए हैं, देखो क्लोरीन के आपको 4 ऑक्सो एसिड दिए गए हैं, सल्फर के आपको 6 ऑक्सो एसिड दिए गए हैं, 6 ही है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसमें से कोई भी 2, जैसे ये सवाल बना ना ऐसे सवाल बन जाएगा। अब सुनो, आपको एग्जाम में क्या क्लिक होना चाहिए? नाम से फॉर्मूला, नाम से। तो जैसे मुझे पहला सवाल क्या बोला इसने? क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो पहला जैसे ही मैं लिखता हूं क्लोरिक, तो मुझे फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको? HClO3, या बोला था HOClO2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? HClO3, 2 और 1 ऑक्सीजन, 3 ही ऑक्सीजन होने वाला है। ऐसा याद रखने की इसलिए बोला था क्योंकि इससे स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है आपका, ठीक है। तो पहले आप H लिखोगे, फिर O, फिर Cl, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन Cl को लगा हुआ है जो डबल बॉन्ड के साथ में ऐसे बना दिया, खत्म हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन है जो कि क्लोरिक एसिड है। कौन है ये? क्लोरिक एसिड। समझ आ गया? दूसरा, दूसरा सुनो क्या बोल रहा है? पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, ठीक है, एसिड। तो अब इससे फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, 2 सल्फर होगा, H2S2, और O कितना होगा? 8। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको जब तक फॉर्मूला क्लिक नहीं होगा, जब तक H2S2, देखो सल्फ्यूरिक होने के लिए क्या होता है? SO4 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है?
SO4 चाहिए होता है, समझ में आ रहा है? तो H2O, अब यहाँ पर एक्चुअल में पेरोक्सी है ना, पेरोक्सी लिंकेज सुनो, पेरोक्सी लिंकेज, सल्फर और ये सल्फर, पेरोक्सी मतलब दो ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। कितना होता है? -1। तो दो सल्फर यहां देख रहे हो H2, दो सल्फर, यहां पर देखो इसको कैसे जोड़ना है आपको ध्यान रखो, गांधी जी का चश्मा, नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो आप ऐसे दो ऑक्सीजन लिखिए ऐसे, अभी रुकना, नहीं इधर पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, समझे? अच्छा, अब मुझे बताओ इसके अंदर आप कितने OH बना सकते हो? दो ही OH पॉसिबल है ना, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन है, ठीक है, दो ऑक्सीजन तो पेरोक्सी बोला इसलिए बीच में डाल दिया। अच्छा, दो OH बनेंगे तो एक OH इसको दे दो, एक OH, सुनो सुनो, पेरोक्सी बोला ना, पेरोक्सी, तो दो ऑक्सीजन दोनों के बीच में डाल दिया, तो दो ऑक्सीजन यूज हो गया, 8 में से 2 यूज हो गया। OH कितने बनेंगे? दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन आएंगे, दो OH बनेंगे। कितने ऑक्सीजन यूज कर लिया मैंने? 4 यूज कर लिया। अब कितने बचे? 4 बचे, तो 4 में से 2 इसको दे दो और 2 ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन इसके साथ डायरेक्ट जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, समझे? और इसके साथ भी जो जुड़ेगा वो डबल बॉन्ड। हो गया स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है? अच्छा, इसको अगर 3 डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है जैसे टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, तो कैसे करना है सुनो, ये सल्फर, यहां ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे कर लिया, सुनो, OH, ये देखो ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये भी बनाओगे तो चलेगा, पुरानी बुक्स में ऐसे ही बने हुए थे, सीधा सीधा, अभी जो है दोनों भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 25 है वैसे, लेकिन ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर कौन से? चैप्टर नंबर 7 से है, 16 ग्रुप बोला है ना, 7 से है P ब्लॉक, और आपको 3 मार्क्स के लिए सवाल है ये। क्या पूछा है उसने? एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में सबसे अलग है, एनोमोलस बिहेवियर सबसे अलग बिहेवियर बताता है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना है? एटॉमिसिटी। तो आप पहले हेडिंग डालो, ठीक है, एनोमैलस बिहेवियर, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहला हेडिंग क्या, पहला क्या है? एटॉमिसिटी ना, एटॉमिसिटी बताओ, ये कैसा होता है? ये ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन इज डायटॉमिक while other members of group are polyatomic, while other members क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक होते हैं। एग्जाम्पल P4S8, समझे? S6 भी लिख सकते हैं आप, सल्फर जो है ना S6 फॉर्म में भी रहता है ऐसे। अच्छा, दूसरा 1 मार्क्स मिल गया अपने को इधर पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बात करें तो, चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बात करें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बात करेंगे? ऑक्सीजन इज, बोलो, पैरामैग्नेटिक, हाँ,
while others are बराबर ना। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या बात करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 -1 +2 बराबर। और while other elements show, देखो +2, एक मिनट, हाँ, -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लिखेंगे बताना पड़ेगा ना दूसरे के कंपैरिजन में। अच्छा यहां पर ना एक चीज और क्या बताना है पता है, ऑक्सीजन क्या नहीं शो कर रहा है बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन डज नॉट शो हायर oxidation state because it does not have, क्या बोलो, it does not have vacant d orbital। हो गया, इतना लिख दोगे कितना मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हमारा अगला सवाल है बच्चों 2023 का, ये चैप्टर नंबर 8 से सवाल पूछा गया आपको। कौन से चैप्टर से, 8 से। कितने मार्क्स के लिए सवाल है ये, 3 मार्क्स में सवाल है। सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना है, साइड हेडिंग दे दो, क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या बोलोगे, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या बताओ, when small atoms like हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, और करके लिखा हुआ है नाइट्रोजन आर ट्रैप, कहां ट्रैप हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, विद इन crystal lattice, then the compound is ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड शॉर्ट में लिख देता हूं, ओके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉय, तो अपन बोलेंगे क्या, अलॉयज आर क्लासिफाइड, ठीक है, इन 2 टाइप्स, है ना, या 2 कैटेगरी या 2 ग्रुप, या क्लासिफाइड एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासिफाइड एज जैसा बुक में लिखा हुआ है, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर फेरस बात करेंगे ना पहले,
फेरस अलॉय, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस अलॉय हैव, फेरस अलॉय हैव atoms of other elements, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पर, इन द एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, इन द मिक्सचर, बराबर है। एग्जाम्पल क्या बोलोगे, एग्जाम्पल बोलो, निकल, निकल स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील, बराबर है, फिर क्रोमियम स्टील, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉन फेरस, नॉन फेरस क्या होता है, क्या लिखेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, किसको मिक्स करेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट अदर देन, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब इसके अंदर आयरन का क्यों, आयरन की कोई कहानी नहीं होगी, नॉन फेरस है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट अदर देन आयरन, मतलब आयरन को छोड़ के, हाँ, विद, हाँ विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, ब्रास एग्जाम्पल में लिख दो, किसका अलॉय है ये, कॉपर और जिंक का, ब्रास किसका है, Cu प्लस जिंक का, समझ गए, एग्जाम्पल हो गया। चलिए करिए, चलो इधर देखो, ये जो गैडोलिनियम है ना, गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर दिया है 64, हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंसर चेक करो, देखो एकदम आसान है, ठीक है, GD64, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 4 मार्क के सवाल में ना 1 मार्क का इस चैप्टर से है, 4 मार्क वाले में 1 मार्क है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा पता है, जेनॉन लिखूंगा मैं, जेनॉन का कितना होता है मालूम है, 54, कितना, 54, तो 64 में से 54 तो यूज हो गया, कितना बचा, 10 बचा। तो यहां पर आप कैसे पुट करेंगे, देखो यहां पर ना 6s आता है, ये लेंथेनॉइड सीरीज से है, कहां से है, लेंथेनॉइड, तो लेंथेनॉइड 6 पीरियड से होता है, 6 रो में होता है, तो 6s, इससे एक कम करो 5d, उससे एक कम करो 4f, ये देखो 654 SDF, समझे। 54 में से, इधर ध्यान दीजिएगा, 2 इसमें दूंगा सबसे कम एनर्जी वाला, फिर उसके बाद इसमें सिर्फ एक ही जाएगा, ये ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर याद होगा 0 to 1 बोलते थे अपन, क्या बोलते थे, 0 to, तो इसके अंदर 1 होगा, और कितना बचा, 7, 7 इसमें रहेगा, 4s7, 54 7 1 और ये 2, ये 10 हो गया, 10 और 54 कितना हो गया, 64, समझ में आ रहा है क्या, 4f है,
चलिए अगला सवाल बच्चों हमारा कौन सा है, ये देखो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई ब्लीच। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखो रीजन सुनो, एकदम सिंपल है, बिकॉज आंसर देखो इसका, ओजोन ब्लीचेस in the absence of moisture, in the absence of moisture। बस हो गया इसका आंसर। ओजोन कब ब्लीच करेगा, जब मॉइस्चर नहीं होगा, इसलिए इसको ड्राई ब्लीच बोलते हैं। चलो अगला सवाल बच्चों हमारे पास क्या पूछ रहा है कि 16 एलिमेंट इसका आयनेशन एंथैल्पी कम होता है एज कंपेयर टू 15 वाले से, जबकि होना क्या चाहिए था, ये सुनो, अलोंग द पीरियड, जनरल ट्रेंड बात करूं ना, आयनेशन अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी आपका क्या होता है, ठीक है, यहां पर साइज कम होते जाता है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो लेफ्ट टू राइट आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, लेकिन 15 और 16 में उल्टा रिलेशन हो जाता है, समझ में आ रहा है, 15 से ज्यादा 16 का होना चाहिए था, लेकिन 15 का ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि 15 वाले के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में चला जाएगा, कौन सा, हाफ फील्ड वाले में ज्यादा स्टेबल होता है, अब जो ज्यादा स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, जो ज्यादा स्टेबल वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, मुश्किल है मतलब ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर मोर स्टेबल ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ फिल्ड ठीक है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल with electronic configuration कैसा है इसका पता है, ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ग्रुप 16 लिख दिया मैंने, सॉरी एक मिनट, इधर क्या आएगा पता है, 15 आएगा, ग्रुप 15 आर मोर स्टेबल ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। देखो 3 2 कितना होता है, 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 15 हो गया, 5 से 15, ओके। एज कंपेयर टू ग्रुप 16 विथ पार्शियली फिल्ड, क्या बोलेंगे यहां पर, NS2 NP कितना बोलेंगे 4, कहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है, NS2 NP 4 से निकालना आसान है, तो इधर कम एनर्जी लगेगी, ये वाला हाफ फील्ड है ना, P में मैक्सिमम कितना होता है 6 होता है, 6 का आधा 3, तो हाफ फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल रहता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, देयरफॉर क्वेश्चन लिख देंगे अभी, यहां से क्या लिख दोगे, क्वेश्चन लिख दोगे, समझ आ रहा है, देयरफॉर ग्रुप 16 एलिमेंट हैव लोअर आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर टू ग्रुप 15, ये हो गया। यूजेस, यूजेस किसका लिखना है बच्चों, अपने को डाई ऑक्सीजन का लिखना है, चलो पहला पॉइंट लिखें, 2 यूज लिखना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे,
it is used in respiration to sustain. ठीक है, क्या बोलोगे? एनिमल एंड एक्वाटिक लाइफ. ओके, एक्वाटिक लाइफ. नेक्स्ट, ये स्टील बनाने में भी काम आता है. इट इज यूज्ड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, है ना? स्टील मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, हो गया. 2 पॉइंट बोला था यहां पर, 2 पॉइंट डन. 4 मार्क के इसमें 2 मार्क का है. वो ऊपर का लिखा तो 1 मार्क मिला, ये वाला यूजेस लिखा 1 मार्क मिला. चैप्टर में आपको जितने भी यूजेस दिए हैं ना, वो सब पढ़ने आया है सबका.